1 mole is the amount of a substance that contain as many as entity or particle as their. हेलो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो वेलकम बैक टू द गिरी ट्यूटोरियल चैनल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग आज आखिरी वीडियो रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ट्रस्ट में गाइस, इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होगी। ओके, इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, व्हाट इज दिस मोलार मास इज, बराबर है। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट उसको कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट आल्सो विल गोइंग टू लर्न, बराबर। तो यही चीज जो है ये आप दोज हु गोइंग टू अपीयर जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम, उनको पता ही है बच्चों को कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है मोल कॉन्सेप्ट, बराबर है। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे भी 11th में भी क्वेश्चंस आएंगे, बराबर है। तो मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आई गेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो वो देख लेते हैं। एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखेंगे गाइस यहाँ पे कि समझ लो ये वाटर बॉटल है, 1 लीटर का वाटर बॉटल है बॉस। अब इस वाटर में हमें पता है उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर है, यानी 1000 ml, बट इतने कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, शायद हम लोग गेस नहीं कर पाए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं एक्चुअली ऑफ 1 लीटर वाटर बॉटल। ठीक है, हम लोग ऑफिस में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, वो अपने घर का पानी कैरी करते हैं, वाटर बॉटल कैरी करते हैं, 500 ml, हाफ लीटर होगा या फिर 1 लीटर होगा, मे बी 2 लीटर हो गए। तो कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल हम लोग डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं गाइस। ठीक है, आज वही इंटरेस्टिंग पार्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है एंड कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर दिस वन मोल कॉन्सेप्ट। देखो गाइस, दिस वन number of moles or the mole is nothing but the amount of a substance that contain as many entity or the particle which present in 12 gram of carbon 12 isotopes। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप्स क्यों लिया है, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप इज कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड और उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी पता है, दैट इज 12 ओनली। ठीक है, तो 12 ग्राम C12 आइसोटोप्स है, यानी 12 ग्राम कार्बन है, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ओके, 12 ग्राम जितना कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, वही नंबर ऑफ एटम्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के रहेंगे किसी भी स्पेसिफिक मास में, उसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल। सो सिंपली 1 मोल यानी क्या लिखेंगे हम लोग, 1 मोल इज नथिंग बट द मास ऑफ द सब्सटेंस, mass of substance that contain as many entities or particles present in 12 gram of C12 isotope of carbon, okay, that present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, यानी 12 ग्राम C12 आइसोटोप है कार्बन का, बराबर है। उतने जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स किसी स्पेसिफिक मास ऑफ द सब्सटेंस में रहेंगे, उस मास को हम लोग कहेंगे 1 मोल सब्सटेंस। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। 1 मोल यानी क्या, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज एंटाइटी, okay, as many as entity or the particle which is present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, यानी इतने पार्टिकल्स होने चाहिए दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप्स, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने का जो मास रहेगा, दैट इज वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड टू बी अ 1 मोल सब्सटेंस। समझ में आ गया गाइस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ 1 मोल। अब कितने पार्टिकल होते हैं, ये भी तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है समझने के लिए कि कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं गाइस। ठीक है, देखो, एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, every 1 mole of a substance contain fixed number of a particle, okay, fixed number of a particle, और वो particle कितने हैं, I'll write over here, that is 6.022 into 10 raised to 23, okay, atoms, you can say ions or molecules, कितना है
6.022 इंटू 10⁻23। अंडरस्टूड? कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज मे बी एटम्स, आयंस और दी मॉलिक्यूल्स। तो एवरी 1 मोल, हर एक 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कैरी करेगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ओके। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको क्या कहते हैं? एवरी कांस्टेंट नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, इसको कहते हैं हम लोग एवोगाड्रोस नंबर। ओके, इसको कहते हैं हम लोग एवोगाड्रोस नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। आई रिपीट वन मोर टाइम, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया? तो कोई भी 1 मोल सब्सटेंस है, जितना जो भी स्पेसिफिक मास होगा उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल और दी आयंस। और उस जो स्पेसिफिक नंबर है और कांस्टेंट नंबर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। समझ में आ गया गाइस? अंडरस्टूड? ओके, तो फिर चलो आगे पढ़ते हैं। फिर एक 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 टर्म ले लेते हैं इसमें कि व्हाट इज दिस मोलार मास। ये मोलार मास क्या करता है, एंड देन आफ्टर विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो मोलार मास समझ लेते हैं। ओके, मोलार मास यानी क्या? दिस इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मोलार मास यानी क्या? दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड टू बी मोलार मास। ठीक है, अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टू बी ए मोलार मास। अंडरस्टूड? अब देखो 1 मोल इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर मास। से फॉर एग्जांपल वाटर, अगर मैं हाइड्रो H2O का एग्जांपल ले लेता हूं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ H2O, ठीक है, तो फिर H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या फिर मोलार मास कितना होगा? देखो, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ये हो गया टोटल 18 in terms of a gram. Okay, I have to write over here the mass of 1 mole of a substance in gram. Actually 1 mole of a substance in gram, 1 mole of a substance in gram is called to be a molar mass. यानी जो भी मॉलिक्यूलर मास है, जो भी सिंपल वर्ड में अगर कहूं मैं, तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर उतना सब्सटेंस को वे कर लो इन टर्म्स ऑफ अ ग्राम ओनली, वो बन जाएगा उसका मोलार मास। क्लियर हो गया? ये भी कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस हो, समझ लो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था। देखो पिछले वाले इसमें वीडियोस में हमने देखा है कि ये सारे मॉलिक्यूलर मास फाइंड किए। किसका? मीथेन का। मीथेन का। ओके, मीथेन 16। तो अगर मैं 16 ग्राम ले लूं तो दैट विल बी इट्स मोलार मास। समझ में आ गया? 16 ग्राम क्या हो जाएगा उसका? मोलार मास। देखो, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन यूनिफाइड मास, दैट इज स्मॉल यू। मोलार मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम द यूनिट। ठीक है, वाटर 18 यूनिफाइड मास, मतलब मैं 18 ग्राम अगर वाटर वे करता हूं, दैट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ अ वाटर। अगर मैं ग्लूकोज है 180 यूनिफाइड मास इज द मॉलिक्यूलर मास, तो मैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में वे करता हूं, दैट विल बी अ 1 मोल ऑफ अ ग्लूकोज। समझ में आ गया? यानी कोई भी सब्सटेंस ले लो हम लोग, जितना वो मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही सब्सटेंस वे कर लो इन टर्म्स ऑफ अ ग्राम ओनली, दैट विल रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। दैट विल रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। रिमेंबर गाइस दिस। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ता है फिर दिस वन फॉर दिस मोलार मास ओनली। अब देखो गाइस, हमने वाटर का एग्जाम्पल पढ़ा, हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल पढ़ा। वाटर की तरह 1 मोल, 1 मोल वाटर। ठीक है, कितना ग्राम होगा उसका? 18 ग्राम, दैट इज द मास। कितने पार्टिकल्स है उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23। कितने पार्टिकल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23। चलो ग्लूकोज ले लेते हैं। 1 मोल ग्लूकोज कितना है उसका मोलार मास? 180 ग्राम। ठीक है, कितना पार्टिकल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं समझ लो ये NaCl ले रहा हूं, ओके, 1 मोल NaCl, मोलार मास कितना होगा उसका? 23 प्लस 35.5, 58.5। तो मैं अगर 58.5 ग्राम वेट करता हूं, ओके, 58.5 ग्राम NaCl ले रहा हूं, कॉमन सॉल्ट, अपना खाने का नमक, अगर 58.5 ग्राम ले रहा हूं, इट रिप्रेजेंट 1 मोल। और उसमें कितने पार्टिकल होंगे?
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो देखो गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, तीनों वाटर 1 मोल है, ग्लूकोज 1 मोल है, NaCl 1 मोल है। क्लियर? कितना वेट है बट 1 मोल ऑफ वाटर का 18, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का 180 ग्राम, NaCl का 58.5 ग्राम, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? सेम है, 6.022 into 10⁻23. So every 1 mole of a substance contain the fixed particle, that is 6.022 into 10⁻23 particles. But due to the difference in molecular mass, molar mass भी 1 mole substance का अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? मोलार मास भी 1 मोल सब्सटेंस का अलग अलग होगा। समझ में आ गया? तो मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि समझ लो मेरे पास ये वाटर बॉटल है पूरी, ओके, मिनरल वाटर, मैंने ले लिया यहाँ पर। इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फाइंड करना है मुझे, तो उसको पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो वाटर है, समझ लो 1 लीटर है, एग्जैक्टली 1 लीटर वाटर बॉटल है ये, ठीक है, यानी 1000 ml वाटर, तो 1000 ml यानी कितने मोल, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसने मोल में से फिर मैं नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैं फाइंड करूंगा यहाँ पे गाइस। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मोलार मास का कैसे करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, विच इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मास ऑफ सब्सटेंस, ओके, अपॉन इट्स मोलार मास, अपॉन इट्स मोलार मास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। अंडरस्टूड? मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। समझ में आ गया? ओके। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का पता है, समझ लो कि मेरे पास 2 ग्राम वाटर है, मेरे पास 2 ग्राम NaCl है, मेरे पास 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता भी दिया ऑलरेडी, बराबर। अब समझ लो मुझे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। एक स्पेसिफिक ग्राम, 5 ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास, बराबर है, उसमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल है मुझे फाइंड करना है। तो मुझे पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में। एक बार नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर आई हैव टू यूज वन मोर फॉर्मूला। ये तो नंबर 1 हो गया, चलो ये नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली। व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 into 10⁻23। अंडरस्टूड? 6.022 into 10⁻23, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर वन मोर टॉपिक, दैट इज, चलो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो गया। अगर एक स्पेसिफिक मास है सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस ले लो, और नंबर ऑफ एटम्स कितने फाइंड करना है, तो फिर हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला है उसका, number of atoms is equal to number of molecules into एटॉमिसिटी, ओके। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी क्या होता है गाइस? एटॉमिसिटी यानी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। आई रिपीट, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ओके, वाटर में टोटल एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3, तो एटॉमिसिटी उसकी हो गई 3। क्लियर हो गया? NaCl है समझ लो, ओके, तो कितने एटम्स है इसमें? 1 सोडियम 1 क्लोरीन, एटॉमिसिटी उसका कितना हो गया? 2 ओनली। अंडरस्टूड? एटॉमिसिटी 2। अगर ग्लूकोज है समझ लो C6H12O6, 6 प्लस 12 24, तो एटॉमिसिटी ग्लूकोज क्या हो गया? 24। अंडरस्टूड? सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिसिटी। क्लियर? एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट the mole, the number of moles, mass of a substance upon molar mass, number of molecules, number of moles into Avogadro's number, and the number of atoms, number of molecules into atomicity। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और फॉर्मूलेज याद रखना है। एंड यहाँ पे देखो गाइस, एक और चीज हम लोग ऐड करेंगे इसमें, दैट इज, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिखा है कि मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। समझ लो मेरे पास एक गैस है, ओके, ये एक गैस कंटेनर है समझ लो, ओके, दिस इज अ गैस कंटेनर ओनली, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मैंने भरा हुआ है इसमें,
बराबर, उसका वॉल्यूम कुछ ले लो 6.7 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ, या फिर 7 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 8.2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉट एवर द वॉल्यूम इज, ठीक है, उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम को फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम का अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, वॉल्यूम को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं एज इट रिक्वायर्ड मास ओवर हियर, बराबर, बट वी शुड रिक्वायर डेंसिटी ओवर देयर। अगर हमें पता ही नहीं किसी सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है तो फिर वॉल्यूम का कन्वर्जन हो नहीं सकता, बराबर है, मास में। तो फिर एक और रिलेशनशिप हमें याद रखनी है ओवर हियर, यहीं पे लिखता हूं मैं, फॉर दी गैसेस, ठीक है। पहला तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास, बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स के लिए फिर फॉर्मूला, एवरी 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। आई विल चेंज द कलर, यू मे गेट, या चलो, every 1 mole of a gas, every 1 mole gas has the fixed volume that is 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर। हर एक मोल का गैस, 1 मोल गैस अगर होगा तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कितना रहेगा? 22.4 लीटर। यानी ही अगर ml में ले लो तो वो हो जाएगा 20, जस्ट अ मिनट, वो होगा 22400 ml, ओके, 22400 ml। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, चलो गाइस, अभी भी बाकी है अपना ये चीज, इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने फाइंड करते हैं। चलो फिर, तो एवरी 1 मोल ऑफ अ गैस 22.4 लीटर, बराबर, यानी कितना? 22400 ml वॉल्यूम है। तो अगर इसी को रिवर्स करेंगे हम लोग, 22.4 लीटर कैरी कर रहा है 1 मोल, तो मैं जो वॉल्यूम बता रहा था 6.2, 8.2, ठीक है, तो 8.2 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस, ठीक है गाइस। तो देखो, ये मास अपॉन मोलार मास टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द लिक्विड और द सॉलिड, number of molecules, number of moles into Avogadro's number of atoms, number of molecules into atomicity, ठीक है। and for every mole of a gas, 1 mole of a gas कितना वॉल्यूम है? फिक्स है, कितना? 22.4 लीटर, यानी 22400 ml। एंड फिर उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल फाइंड करने तो यही फॉर्मूला, या फिर नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गया गाइस? अंडरस्टूड? क्लियर एकदम? ओके, चलो फिर इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करते हैं फिर। चलो, ये वाटर बॉटल है, ठीक है, कितना ml है? 1000 ml है, 1000 ml यानी 1 लीटर एक्चुअली। चलो, मुझे प्यास लगी है तो पहले मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है, कितना वाटर मॉलिक्यूल होगा अगर मैं 1 लीटर पानी कंज्यूम कर लेता हूँ ये पूरा, ओके, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल में कंज्यूम करूंगा, ओके, ये भी हम लोग देखेंगे। चलो, ओके, ओके, शुरू हो गए, थोड़ा सा फ्रेश हो गया मैं, शुरू करता है फिर। चलो, तो पहले तो इस मास को कन्वर्ट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में। ओके, आगे वाली स्लाइड ले लेते हैं। देखो, कितना वाटर है? वाटर का मास 1000 ग्राम, ओके। और एक और चीज बच्चों यहां पे समझानी है मुझे, यहां पे तो वाटर है, इसका वॉल्यूम है 1000 ml, बराबर। अब मैंने कैसे लिख लिया यार यहाँ पे डायरेक्टली 1000 ग्राम, कैसे हुआ ये चीज? ओके, देखो, हम एक फॉर्मूला तो पढ़ा है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। रो इज इक्वल टू, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, एम यानी मास, वी यानी वॉल्यूम, बराबर। ओके, वाटर की डेंसिटी कितनी है गाइस? 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। कितना है? 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। देखो गाइस, आज बहुत और एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ेंगे, कितना ml वाटर है, कितना उसका मास हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। देखो, मेरे पास 1000 ml है, मुझे उसका वॉल्यूम का मास में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू रो इंटू वी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना है डेंसिटी? 1, वॉल्यूम कितना? 1000, यानी हो जाएगा वो 1000 ml ये होगा, सो दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखा द मास ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम, ओके, मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम। समझ में आ गया? यानी सिंपली जितना वाटर ml में होगा उतना ही वो ग्राम में रहेगा, या फिर जितना लीटर होगा उतना ही वो किलोग्राम में रहेगा, ओके। सब लिक्विड के लिए नहीं है, क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो वो सिर्फ दिस इज ओनली फॉर वाटर, जितना ml उतना ही वो ग्राम में, ठीक है। 1 लीटर वाटर बॉटल 1000 ml यानी 1000 ग्राम, बराबर।
अब ये 1000 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द नंबर ऑफ मोल्स। इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। चलो ये तो समझ गए हम लोग। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखा था हमने, मास अपॉन मोलार मास, सी ओ भैया। ओके, क्या है, मास अपॉन मोलार मास। चलो फिर वही देख लेते हैं। ओके, मास अपॉन मोलार मास, मास किसका, वाटर का, मोलार मास किसका, वाटर का ओनली, बराबर। ओके चलो, सी हियर मास कितना है 1000 ग्राम, मोलार मास ऑफ वाटर कितना, वाटर का मोलार मास 18 ना, 18 ग्राम पर मोल, अंडरस्टूड। मोलार मास कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल ओनली, बराबर। कैसे, वाटर में हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 ओनली। सो उसका मोलार मास हो गया 18, 1000 अपॉन 18, रफली द वैल्यू विल बी 55.55 मोल। सी द यूनिट ऑफ मोल इज MOL, नंबर ऑफ मोल जो है उसका यूनिट है MOL, सो यू हैव टू राइट ओवर देयर द यूनिट MOL, बराबर। सिंपली 1 मोल हम लोग लिखते हैं ऐसे MOLE, ओके, एंड यूनिट जो है उसका MOL। क्लियर हो गया, ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जो 1000 ml वाटर बॉटल है, 1000 ml वाटर बॉटल, ठीक है, कितना उसमें नंबर ऑफ मोल्स 55.55। लेट मी कैलकुलेट वन मोर टाइम, ओके, डायरेक्टली मैं कैलसी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ओके, जस्ट अ मिनट, 1000 डिवाइडेड बाय 18, या इट इज 55.55 ओनली, बराबर है। तो 55.55, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स 55.55, यानी 1 लीटर वाटर बॉटल कितना मोल्स होता है वाटर का 55.55, अंडरस्टूड, 55.55, क्लियर। ओके, अब ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो 55.55। वन मोर टाइम आई ड्रिंक द वाटर, हाँ पानी पी लेते थोड़ा सा, मजा आ जाए, पानी पीना बहुत जरूरी है बॉस, 2 से 3 लीटर पानी एवरीडे कंज्यूम करना है, ओके। पानी गिरा है या फिर पी गए, पानी निकालने से मतलब है। ओके देन देखिए, तो कितना हुआ, थोड़ा तो डेफिनेटली मैंने कंज्यूम कर लिया तो वाटर तो इसका मास तो कम हुआ होगा, बट इनिशियली वो था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स का मैं कन्वर्ट कर लिया 55.55, ठीक है। अब वही मैं बता रहा था कि 1000 ग्राम वाटर बॉटल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम लोग जो भी वेट होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर ले, तो इफ यू सी दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी क्या, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। व्हाट इज द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, 6.022, यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअली, 6.022 इंटू 10⁻23। सो सिंपली वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग टू फाइंड आउट दी दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहीं पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने 55.55, ओके, और एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23, बराबर। हम लोग किसके ले रहे हैं, 1 लीटर वाटर बॉटल का गाइस, 1 लीटर वाटर बॉटल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गया। ओके देखो तो फिर 55.55 मोल नंबर ऑफ मोल्स है 1000 ग्राम, that is equal to 50.55 मोल, ओके। सो डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूं मैं बाय यूजिंग माय मोबाइल फोन ओनली, ठीक है। देखो तो 55.55 इंटू 6.022 कितना आ जाता है 334.5221, 334.5221 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, okay, into 10⁻23 molecules. Let me check again, 334.5221, yeah 334.5221, परफेक्ट है, ओके। इसी का मतलब हम लोग लिखेंगे 3.34521 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, समझ में आ गया। तो 1 लीटर वाटर बॉटल जो है ये वाला, ठीक है, कोई भी ब्रांड का ले लो बॉस, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम ही रहेंगे,
ओके कितना 3.345221 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे और उतने सारे वाटर मॉलिक्यूल हम लोग कंज्यूम करते हैं गाइस। समझ में आ गया? ओके तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़े कि 1 लीटर वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, बराबर है। सेम वे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो भी हम लोग फाइंड करेंगे, कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ वाटर कितना है 3, ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स आल्सो कि कितने एटम्स है। ठीक है गाइस, सो देखो नंबर ऑफ मोल्स इंटरेस्टिंग वे में मैं समझाने की कोशिश किया हूं यहाँ पे कि हम जो वाटर बॉटल स्टोर में जाके कहीं पे भी जाके वाटर बॉटल कंज्यूम ले लेते हैं, उसमें पानी पी लेते हैं, बट कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं कैसे पता चला? नंबर ऑफ मोल्स से। समझ में आ गया? हमने क्या पहले किया, मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में, फिर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया बाय द एवोगाड्रो कांस्टेंट दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। समझ में आ गया? एवोगाड्रो कांस्टेंट क्यों? क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस, यानी यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3.345 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे गाइज हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप सीरीज ऑफ अ वीडियो द कंप्लीट सीरीज देख ले वीडियो की, तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एवरीथिंग, इंटर कन्वर्जन एंड ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दी अदर लॉज, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंपली सारे, डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, सारे वीडियोस आपको मैं पूरा चैप्टर में कवर कर लिया हूँ। ओके, आई होप ये वीडियो आप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, नोट्स अपनी बना लेंगे, बराबर है। स्टडी करेंगे गाइस, अच्छे से स्टडी कर रहा है क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट आएगी, तो आपको हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, घर पे बैठो, मस्त वीडियो देखो, एंजॉय करो, प्रिपरेशन करो साइड बाय साइड और अच्छा मार्क्स स्कोर करो, ठीक है गाइस। सो इसी नोट के साथ मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।